हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल लतिका शॉर्ट्स में। तो ये जो आज जो आपको ये जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कामिका एकादशी का जो व्रत है वो कब है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि कामिका एकादशी जो सावन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, जिसे कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह व्रत है कब और कब एकादशी तिथि समाप्त होगी और हमें किस तरह से व्रत करना है और इसका पारण हमें कब करना है। तो ये पूरी वीडियो उस पर होने वाली है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा पुण्य दान भी बताऊंगी जो अगर आप कामिका एकादशी के दिन करते हैं तो आपको उसका संपूर्ण फल मिलता है। मान लीजिए कई लोग व्रत नहीं कर पाते हैं, तो एकादशी के दिन दान पुण्य करने से, नाम जप करने से भी अपने को एकादशी व्रत का बहुत पुण्य मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कामिका एकादशी का जो व्रत है उसमें संशय चल रहा है कि भाई 8 अगस्त है या 9 अगस्त है। तो जो कामिका एकादशी है वो 8 अगस्त को दोपहर में 1-1:30 बजे के करीब लगेगी। 1:30 से 2 के बीच में जो एकादशी की तिथि है वो प्रारंभ होगी और वह 9 तारीख को, 9 अगस्त को रविवार को रहने वाली है। दोपहर के शायद 11 से 12 तक, 11 बजे तक या 12 बजे तक, कंफर्म टाइम मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी। तो जो कामिका एकादशी का जो व्रत है वो उदया तिथि के अनुसार हमारे द्वारा रखा जाएगा 9 अगस्त रविवार को। तो ध्यान रहे, कामिका एकादशी का जो व्रत है वह कब है, वह है 9 अगस्त रविवार को। 9 अगस्त रविवार को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यह सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। यह सावन मास में पड़ने वाली एकादशी का अपने आप में विशेष महत्व है। इस दिन तुलसी पूजन का और भगवान विष्णु की पूजन का अपने आप में विशेष महत्व है। विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो सभी एकादशियों का अपने आप में विशेष महत्व है, लेकिन सावन मास में जो कामिका एकादशी है इसका अपने आप में बहुत महत्व है। इस एकादशी का व्रत करने से मोक्ष के सारे द्वार खुलते हैं और जो पूर्व जन्म में मान लीजिए हमसे कोई पाप हुआ है या इस जन्म में हमारे द्वारा कोई पाप हो गया है, तो उन पापों से छुटकारा पाने के लिए हम एकादशी का व्रत करते हैं। तो एकादशी का जो व्रत है वह रखा जाएगा 9 अगस्त रविवार को। अब हमें इसका पारण कब करना है, तो जो है एकादशी है, कामिका एकादशी का पारण हम करेंगे 10 अगस्त सोमवार को सुबह 6 से 8 बजे तक। 8 बजे तक आप लोगों को व्रत का पारण कर लेना है। व्रत का पारण करने के लिए सबसे पहले आप ठाकुर जी के सामने जो चरणामृत रहे, तुलसी दल और चरणामृत से अपने व्रत का पारण करें। उसके बाद में भोजन ग्रहण किया जाता है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, एक बार फिर से बता दूं, कामिका एकादशी का जो व्रत है वो रखा जाएगा 9 अगस्त रविवार को। और क्योंकि हम उदया तिथि की एकादशी करते हैं, तो उदया तिथि की एकादशी का सनातन धर्म में विशेष महत्व है, इसलिए कामिका एकादशी का व्रत हम रखेंगे 9 अगस्त रविवार को और इसका जो पारण है वह होगा 10 अगस्त सोमवार को और सुबह 8 बजे तक पारण कर लेना है। ब्रह्म मुहूर्त में पारण करने का अपने आप में विशेष महत्व है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस एकादशी के व्रत में हमें किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए और एकादशी के व्रत का पारण करते समय हमें कौन सी गलतियाँ नहीं करनी और पारण किस तरह से करना है। तो चलिए अब आगे आप देखिए। तो एकादशी का जब हम पारण, एकादशी का जिस दिन हम व्रत रखते हैं तो उस दिन सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में हमको अपने घर की साफ़ सफाई कर हमें हमारे घर को पूरा नीट एंड क्लीन कर मंदिर को साफ कर अच्छे से हमारे ठाकुर जी को तैयार करना है। इत्र सेवा करके, नहला धुला के, और हम ठाकुर जी को अच्छे से तैयार करेंगे। और हो सके तो एकादशी के दिन भी आप दहलीज पूजन जरूर करें, क्योंकि देखिए एकादशी अपने हिंदू धर्म का एक विशेष व्रत कहलाया जाता है। इसलिए उस दिन अगर आप डेली नहीं करते हैं तो उस दिन तो आप दहली पूजन जरूर करें। इसके बाद में आप लोग उस दिन तुलसी का पूजन तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए उस दिन रविवार है। तो आप ये गलती ना करें, क्योंकि काफ़ी लोग एकादशी में तुलसी के पूजन का अपने आप में विशेष महत्व है, पर इस बार तुलसी पूजन नहीं हो पाएगा क्योंकि रविवार को तुलसी दल के हाथ नहीं लगाया जाता है।
इसलिए हम दूर से ही हाथ जोड़ लेंगे। और एकादशी के दिन भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती है और रविवार के दिन भी तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है ठाकुर जी के भोग के लिए। तो आप एक दिन ही ये तोड़ कर रख लें। अगर आप लोग को ठाकुर जी को तुलसी दल की माला पहनानी है तो उसी हिसाब से आप तुलसी दल तोड़ के और आप रख लें। एकादशी के दिन चावल का या चावल से बनी किसी भी वस्तु का, मान लीजिए मुरमुरे हो गए, पोहे हो गए, चावल हो गए, इनका सेवन नहीं किया जाता। वैसे जहाँ तक हो एकादशी के दिन तो सागार ही करना चाहिए। जो व्रत नहीं करते उनको भी सागार ही करना चाहिए, क्योंकि देखिए एक तो सागार करने से हमारी जो बॉडी है, जो हम महीने भर खाना खाते हैं, तो वो बैलेंस में आ जाती है। और देखिए इस दिन सागार करने का अपने आप में विशेष महत्व है। तो इस दिन आप अपने ठाकुर जी की अच्छे से सेवा करें। तुलसी के हाथ नहीं लगाया जाएगा, ध्यान रहे रविवार है, इस बात का आप लोग पूर्णतया ध्यान रखें। अब आते हैं कि हमें पारण किस तरह से करना है। तो कामिका एकादशी का जो पारण है वह हम करेंगे 10 अगस्त सोमवार को। तो सोमवार को जब आप पारण करें तो ये ध्यान रखें कि पारण से पहले हम डेली का जो हमारा है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ठाकुर जी को तैयार करेंगे। आप चाहें तो खिचड़ी का भोग भी ठाकुर जी को लगा सकते हैं, और आप चाहें तो चावल जरूर आप भोग में बनाएं, क्योंकि एकादशी का जब हम पारण करते हैं तो उसमें चावल का होना अपने आप में विशेष महत्व है। और पारण करने से पहले, एकादशी के पारण करने से पहले हमें कुछ वस्तुएं दान जरूर करनी है। हमारे यहाँ तो थोड़ा सा आटा, थोड़ी दाल, आलू, टमाटर, थोड़े से मतलब देसी घी थोड़ा थोड़ा कटोरियों में डालकर और मंदिर में दान किया जाता है, या कोई ज़रूरतमंद है उसे दान करें। और अगर आप इस तरह से दान नहीं कर सकते, आपकी अच्छी सामर्थ्यता है, तो आप किसी ब्राह्मण को बुला के घर पे भोज कराएं। आप सभी घर के लोग उनसे आशीर्वाद लें और उनको दान में पीला वस्त्र और दक्षिणा जरूर दें। क्या देना है आपको दान में? पीला वस्त्र और दक्षिणा। देखिए सावन में दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन सावन में काफ़ी लोग सहस्त्रघट करवाते हैं, रुद्राभिषेक करवाया जाता है भोले बाबा के। तो हम भी थोड़ा सा दान पुण्य करके, और अगर हाँ हो सके तो इस दिन आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर जरूर पूजन करें। और ये देखिए मैं ये वाला इत्र लगाती हूँ, वीडियो में आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों को फिर से बताती हूँ लास्ट में कि 9 अगस्त रविवार को आप और हम सब रखेंगे एकादशी, कामिका एकादशी का व्रत। और इस व्रत का जो पारण होगा वह होगा 10 अगस्त सोमवार को। तो आप सभी तैयार रहें सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखने के लिए। इस दिन तुलसी दल के हाथ नहीं लगाया जाएगा क्योंकि रविवार है, और इसलिए इस दिन तुलसी दल नहीं तोड़ी जाएगी। तो कृपया आप एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ के रख लें। और जब आप एकादशी का पारण करें तो आपको ये ध्यान रखना है, दान करने के बाद ही आपको अपना व्रत खोलना है। या तो आप किसी ब्राह्मण को घर बुला के भोजन कराएं, दक्षिणा दें, पीला वस्त्र दें, जो भी आपके पास है वो दें। और अगर आप भोजन नहीं करा सकते तो मैंने जो सूक्ष्म विधि बताई है आपको, अगर आप लोग वीडियो में देखना चाहेंगे कि किस तरह से हम सूक्ष्म रूप से दान करना चाहें, तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों को बताऊंगी। हमारे यहाँ राजस्थान में उसको सीधा निकालना कहते हैं। मैं राजस्थान की हूँ तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप लोगों को भी वो शॉर्ट विधि देखनी है तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं और मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। अब मैं आगे आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी द्वारा जो ऑनलाइन अभिषेक करवाया जाता है सावन माह में, जो ऑनलाइन अभिषेक कराया जाएगा, तो शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि कब पड़ने वाली है, ऑनलाइन अभिषेक में कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी, ऑनलाइन अभिषेक में किस तरह से पार्थिव शिवलिंग हम बनाएंगे, किसको किस मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, ये सभी बातें मैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, या तो कल या परसों, 1 या 2 दिन में वो वीडियो आप लोगों के पास आ जाएगा, जिससे कि आप लोग वो सामग्री अपने पास एकत्रित कर लें। तो ये ध्यान रहे आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि मैं पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको काफ़ी सारे उपाय भी बताती हूँ, व्रत त्योहारों की जानकारी देती हूँ कि कौन सा व्रत कब पड़ने वाला है, पारण कब करना है, पूर्णिमा कब है, एकादशी कब है, प्रदोष व्रत कब है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप और हम एकादशी पे बढ़िया सा ठाकुर जी की सेवा करेंगे बढ़िया से। और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, एकादशी के दिन हो सके अगर आप नहीं बनाते तो ये मेन दिन तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर और पूजन करें।
और फिर अब अगला जो वीडियो है वो होने वाला होगा पार्थिव शिवलिंग का। आप लोगों को किस तरह से निर्माण करना है, पूज्य गुरुदेव जी करवाएंगे तब, और किस तरह से आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब मैं लास्ट में आप लोगों को फिर से सावन माह की बधाई देती हूँ। तो आप लोगों के यहाँ बारिश कैसी हो रही है, अब मैं वीडियो को लास्ट में ख़त्म करती हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। जय श्री राधे, राधे राधे।